हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है एकदम मस्त होंगे। तो बच्चा पार्टी में मात्र 15 मिनट के अंदर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा का पूरा चैप्टर विद कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको वो क्वेश्चन देने वाला हूं जो एग्जाम में आएंगे। अब वो क्वेश्चंस आपको कैसे मिलेंगे उसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो में रुकना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन मन में आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? तो मेरे काबिल दोस्त, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या होती है? प्लस सी इक्वल टू 0। और वो भी कब? जब ए की वैल्यू 0 ना हो। ए की वैल्यू 0 ना हो। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोस होते हैं, एक का नाम अल्फा होता है और एक का बीटा होता है। और इसी को शास्त्रों में एक्स भी कहा गया है, यानी इसको आप एक्स भी कह सकते हो। अगली बात, अगर ये अल्फा है तो मैं चाहूं तो जिस दिन मैं यहां पर ये अल्फा डालूंगा ऐसे करके, उसी दिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 बन जानी चाहिए। और इस कंडीशन को कहते हैं सेटिस्फाई करना, जीरोस को सेटिस्फाई करना। और जिस दिन मैं यहां पर ये बीटा डालूंगा उस दिन भी ये भाई बिल्कुल सही 0 हो जाना चाहिए। और इस कंडीशन को भी हम क्या कहते हैं? सेटिस्फाई करना। तो सर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है तो क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है? मैंने कहा सुन भाई, जिस दिन मैक्सिमम डिग्री 2 होती है उस दिन उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और जिस दिन ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 और मैक्सिमम डिग्री अगर 3 हो जाए तो उस दिन हम इसको क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। क्या बात समझ में आई? तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे दिमाग में यह बात बिल्कुल टक से घुस गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो भाई इसी बात पे क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई 0 या रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दिया जाए तो उसको 0 कर देता है। मैंने कहा बिल्कुल 0 कर देता है। मैंने कहा ले, ये रही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स माइनस 6 बराबर 0। और इसका एक 0 3 दे रखा है। तो 3 को जैसे ही मैं इसमें पुट करूंगा तो काम हो जाएगा। मैंने लो कर देता हूं, काम कर देता हूं। कैसे करेंगे भाई काम? ओए होए, कैसे करेंगे काम? मैंने कहा यहां पे 3 रख दिया ऐसे, 2k इंटू 3 माइनस 6 बराबर 0। जब मैंने इन दोनों को सॉल्व किया तो ये 9 माइनस 6 माइनस 6k इक्वल टू 0, 3k इक्वल टू 6k और k की वैल्यू आ गई 1/2, जो कि यहां पर भी दे रखी है। तो देख लिया आपने, कभी भी कोई 0 उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखा जाता है तो वो उसको क्या कर देता है? 0 कर देता है, जिसकी हेल्प से आप अननोन वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया। अब चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जीरोस फाइंड करने के कितने मेथड हो सकते हैं? तो जीरोस फाइंड करने के 2 मेथड हो सकते हैं। मेथड नंबर 1 होता है मिडिल टर्म ब्रेक करना। मिडिल टर्म ब्रेक करना पहला मेथड ये होता है। दूसरा मेथड क्या होता है? फॉर्मूला का यूज करना, ये दूसरा मेथड होता है। तो भाई साहब फॉर्मूला कौन सा होता है ये भी बता दो। तो लगे हाथों में यहीं पर बता दे रहा हूं, x इज टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a, ये तो फॉर्मूला होता है। और सर ये जो d है ये क्या होता है? तो d जो होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका d होता है। यानी सब कुछ पता चल गया। तो चलिए इस्तेमाल कर लेते हैं इसका। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो कैसे भाई? मान लीजिए कि मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, सही है ना? अब मैं इसके टुकड़े करता हूं। तो इसके जब टुकड़े करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0, ये मेथड नंबर 1 है। अच्छा बाबू, मैंने कहा हां आ जाओ। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, यानी मल्टीप्लाई करूं तो मुझे कितना मिल रहा है? 6 मिल रहा है। और अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो मुझे कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है। इसका मतलब मेरा काम पूरा हो रहा है। और अगर पूरा हो रहा है तो यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6
इक्वल टू 0, कॉमन ढूंढो। बाबू कॉमन कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, यहां से और यहां से x कॉमन आ गया तो क्या बचा x प्लस 3, यहां से 2 कॉमन आ गया, क्या बचा x प्लस 3 बराबर 0। फिर से कॉमन ढूंढो, कॉमन ढूंढ लिया, यहां से क्या आ गया x प्लस 3, यहां क्या रह गया x, यहां क्या रह गया 2 इक्वल टू 0। और जब कभी भी दो लोग पार्क में साथ साथ बैठे होंगे, बीच में से हवा पास नहीं हो रही होगी, तो भाई साहब तुरंत यहां पर इस जगह पर बजरंग दल आएगा और बजरंग दल लठ बजाएगा और लठ बजा के इन दोनों को अलग अलग बिठा देगा और यहां से एक वैल्यू -3 लाएगा और एक वैल्यू -2 लाएगा। तो आप समझ गए। तो एक क्वेश्चन मैंने करके दिखा दिया, एक क्वेश्चन आपके सामने ये रहा जिसको आप ट्राई करेंगे। अब मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, जहां से x की वैल्यू 2 आई थी, एक -3 आई थी और एक -2 आई थी। अब फॉर्मूले वाले मेथड से करने जा रहा हूं, तैयार रहिएगा। मैंने कहा आओ, कम ऑन कम ऑन। तो भाई साहब क्या होता है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। इस जगह पर देखूं तो ये b है, इस जगह पर देखूं तो ये c है और यहां कुछ नहीं है, इसका मतलब ये a है। ये सारी चीजें तो मुझे पता चल गई। तो सबसे पहले मेरे काबिल दोस्त मैं d निकालूंगा। d कैसे निकलता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है, दैट इज 5 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 6। सॉल्व करने पर ये 25 माइनस 24 दैट इज इक्वल टू 1। ये d की वैल्यू आ गई और रूट d की वैल्यू भी कितनी होगी, 1 ही होगी। टक से यहां पे रखो, x इज इक्वल टू -5 प्लस -1 अपॉन 2 इंटू 1। यहां से दो बातें होंगी और कौन कौन सी दो बातें होंगी, एक होगी -+1 अपॉन में 2 और ये -1 अपॉन में 2। यहां से सॉल्व करोगे तो ये -4 अपॉन में 2, यहां सॉल्व करोगे तो माइनस ऐसे, ओहो ओहो ऐसे, यहां से सॉल्व करोगे तो एक -2 आ गया और यहां से सॉल्व करोगे तो एक -3 आ गया। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x इक्वल टू -3 और -2। और आपने देखा था मिडिल टर्म वाले मेथड से भी यही दो आंसर आए थे। समझ गए, दोनों मेथड आपको आ गए। चलिए भाइयों, तो अगर दोनों मेथड आपको आ गए तो एक क्वेश्चन आपका यहां पे पड़ा हुआ है, इसको मैं आपको बता देता हूं। बहुत काम का क्वेश्चन है, आपको तकलीफ भी हो सकती है, पीड़ा भी हो सकती है। चलिए कैसे करें इस क्वेश्चन को। तो मैंने कहा इसको करने का बहुत आसान तरीका है, मैं इस वाले हिस्से को यूज कर ले रहा हूं। कैसे यूज कर रहा हूं, कलर फिल कर दे रहा हूं व्हाइट। चलिए ये हो गया काम। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, देखिए कैसे। मुझे मालूम है यहां पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू जो है आपकी 5 है और c की वैल्यू जो है -a² प्लस a -6 है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, कैसे करूंगा, एक एक स्टेप आपको लेके चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले d निकालिए। d कैसे निकलता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। आपके मन में सवाल आ सकता है, सर आपने फॉर्मूले में a स्मॉल b स्मॉल c लिखवाया था। तो बाबू क्योंकि यहां पर ऑलरेडी स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c यूज हो रखा है, नहीं स्मॉल a हो रखा है, इसलिए मैंने जानबूझ के फॉर्मूले में कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C ले लिया। तो इसमें कोई दुख दर्द वाली बात थोड़ी है। तो यहां पे रखो b की वैल्यू, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, माइनस है इसमें जिसकी वजह से प्लस हो गया, तो a स्क्वायर प्लस a प्लस 6 ऐसा कुछ हो गया। सॉल्व किया तो 25 प्लस 4a स्क्वायर, 4a और 4 6 24। तो भाई साहब खेल हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 4a स्क्वायर। अच्छा यहां पर जो है माइनस का है ये, तो मैं इसको माइनस का ले लेता हूं। क्या लेता हूं, माइनस का। तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस 24, तो ये आपका 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2a प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज व्हाट d। और अगर मुझसे कोई कहे कि रूट d कितना होगा तो मैं लिखूंगा उसको 2a प्लस 1। मजा आ गया, क्या आ गया, मजा आ गया। अब उठा के फॉर्मूले में रखो, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट d अपॉन में 2a। यहां से दो बातें होंगी, उन दोनों बातों का पूरा इस्तेमाल करना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 प्लस 2a। अब एक प्लस का होगा तो प्लस का 2a प्लस 1 अपॉन में 2 और यहां पर माइनस 2a प्लस 1 अपॉन में 2। दोनों को सॉल्व कर रहा हूं भाई, देखो कैसे। तो भाई साहब यहां पर हो जाएगा -5 प्लस 1 प्लस 2a अपॉन में 2।
सॉल्व करोगे तो a माइनस 4 बचेगा, तो 2 बचा होगा। इसको सॉल्व करोगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा, तो -6 माइनस 2a अपॉन में 2, तो ये हो जाएगा -a और -3। इसका माइनस कॉमन ले लिया तो a + 3। दीज आर द वैल्यू ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आगे ना करना। चलो अब मैं ले चलता हूं आपको अगले कॉन्सेप्ट पर। तो इस क्वेश्चन को आपको खुद करना है, डू इट। ये मैंने आपको दिया करने के लिए, मैं सॉल्यूशन दे रखा है। नेचर ऑफ रूट्स का अगला टॉपिक है, इसको कैसे हैंडल करना है। मैंने कहा बहुत आसान काम है, बहुत सिंपल तरीके से इसको कर जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं नेचर ऑफ रूट्स की। तो नेचर ऑफ रूट्स में 3 कंडीशन होती है, और पहली कंडीशन होती है डी जब 0 से बड़ा हो। जिस दिन डी 0 से बड़ा होता है, जो आपके जीरोस होते हैं वो रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं, और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, यानी कि डिफरेंट। दूसरी कंडीशन, जिस दिन d इक्वल टू 0 होता है उस दिन ये रियल तो होते हैं बट सेम होते हैं, यानी कि इक्वल होते हैं। कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, इक्वल होना। और अगर तीसरी कंडीशन की बात करूं जहां पे d लेस देन 0 होता है, उस दिन हम बोलते हैं कि इमेजिनरी होते हैं। ये क्या होते हैं, इमेजिनरी। और इसको समटाइम्स कुछ लोग क्या बोल देते हैं, नो सॉल्यूशन, यहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं होता। अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तगड़े तरीके से करेंगे, सॉल्यूशन वॉल्यूशन दे रखा है, मैं आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन वाले ने बोला कि इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स को देखते ही मन में ख्याल क्या है, d इक्वल टू 0 अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो भाई साहब इस सब को रखोगे, ये आपका पूरा b है, ये आपका पूरा c है, और ये आपका पूरा a है। रख दिया आपने यहां पर, और रख के यहां पर ये a, ये b, ये c। सॉल्व करना स्टार्ट किया। सॉल्व करने के बाद ये बचा, और इसको क्या करोगे, इक्वल टू 0 रखोगे, तो ये हो जाएगा k माइनस 5, k माइनस 7 इक्वल टू 0। कुछ बच्चों के मन में सवाल आ सकता है कि सर 4 का क्या हुआ। तो बेटे 4 जो है कैन नॉट बी इक्वल टू 0, वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए इग्नोर कर दिया। तो यहां से एक वैल्यू आ जाएगी 5 और एक वैल्यू आ जाएगी 7, और आप देख रहे हैं यही यहां पर आंसर आ रहे हैं। तो आपने नोटिस किया यहां पर कि d इक्वल टू 0, यानी कि d इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, इनका यूज करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अननोन्स वैल्यू जो होती है उनको फाइंड कर पाएंगे, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला है रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने कल इतनी सी बात, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा बीटा बराबर 0, इसे बोलते हैं सम ऑफ रूट्स। क्या बोलते हैं, सम ऑफ रूट्स भी बोलते हैं, और कुछ लोग इसको जीरोस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरोस। और ये क्या होता है, ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और कुछ लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करते हैं, वो कौन से होते हैं, ये वाले। तो वो क्या होते हैं, अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। और यहां पर 2-3 छोटी मोटी चीजें और होती हैं। कोई आपसे पूछ ले 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा कितना होता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये होता है माइनस बी अपॉन सी। सीधा यूज करना है टक से, और आंसर आपको मिल जाएगा, राइट। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 इक्वल टू 0, और वैल्यू बताइए कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा क्या होगा। मैंने अभी अभी बताया कि क्या होती है, इतनी वैल्यू होती है। तो भाई साहब ये आपकी सी की वैल्यू, ये आपकी बी की वैल्यू है, तो रख दो, तो माइनस 7 अपॉन 8। कितनी आसानी से हो गया, हो गया ना। अब इस पर एक रिवर्स क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन में दे रखा होता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मान लीजिए 3 दे दिया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मान लीजिए 7 दे दिया। अब वो आपसे कहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बताओ। मैंने कहा बस इतनी सी बात, ले बना देते हैं। हमें याद आया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा बीटा इक्वल टू 0। रख दो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 3x दैट इज 7 इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ गया ना समझ में। चलो फिर आगे की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक होता है इसमें बस, ट्रेन और समथिंग एल्स, 2 डिजिट नंबर। तो मैं आपको एक एक चीजें बता दे रहा हूं। पहले 2 डिजिट नंबर समझिए। 2 डिजिट नंबर होता है 10x प्लस y। अगर कोई आपसे ये कहे कि इसको रिवर्स कर दो, क्या कर दो, रिवर्स कर दो, तो
रिवर्स करने का मतलब होता है ये tan y प्लस x हो जाएगा, यानी डिजिट्स के बदलने पर। ठीक है भाई, ठीक है, समझ में आ गया हमको। मैंने कहा बहुत सही बात है। अब बात करते हैं ट्रेन, बस, एरोप्लेन, इसका क्या खेल होता है। मैंने कहा यार आसान होता है, समझो। मान लीजिए कोई डिस्टेंस है D1 1500 किलोमीटर। अब इस ट्रेन को यहां पर जाना था या प्लेन को यहां पर जाना था, तो पहले केस में वो 1500 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है और जो उसकी स्पीड होती है वो x किलोमीटर होती है, तो जो उसका टाइम होगा वो 1500 अपॉन x होगा। लेकिन किसी वजह से अगली बार ये ट्रेन, ये जो प्लेन है, ये लेट हो गया। अगर प्लेन लेट हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। तो मान लीजिए पहले x स्पीड थी, आपको 100 बढ़ाना पड़ेगा, मान लीजिए 100 बढ़ाना पड़ेगा, 200 बढ़ाना पड़ेगा, वट जो भी। अच्छा, तो टाइम क्या होगा नया वाला, तो नया वाला टाइम होगा 1500 अपॉन में x प्लस 100। समझ गए बात को। लेकिन मैं यहां पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं, वो सुनो। जिस किसी के भी नीचे वाली क्वांटिटी बिग होती है, क्या होती है, बड़ी होती है। देखो यहां पर क्या है, ये स्मॉल है ये क्वांटिटी, इसके कंपैरिजन में। तो एक बात कंफर्म हो जाती है कि ओवरऑल ये स्मॉल होगा। क्या होगा, स्मॉल होगा। इसका मतलब ये ओवरऑल बिग होगा। और आपको अच्छे से मालूम है कि भाई साहब बड़े वाले टाइम में से टाइम कौन सा, बड़ा वाला, उसमें से टाइम कौन सा माइनस करोगे, छोटा वाला, यानी कि स्मॉल वाला, तभी यहां पर पॉजिटिव टाइम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसका मतलब तभी आप यहां पर टाइम लिख पाओगे। समझ गए इतनी सी बात। तो ऐसे केस में इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी 1500 अपॉन x माइनस 1500 अपॉन में x प्लस 100, और यहां जो भी टाइम होगा वो आप लिख दोगे, और ये किस में होगा, आवर्स में होगा। समझ गए बात को। चलो अब क्वेश्चन देखो, ये रहा वो क्वेश्चन, गौर से देखिएगा। 30 मिनट का टाइम है, इसका मतलब हाफ आवर ये टाइम हो गया। स्पीड कितनी बढ़ाई, 100 बढ़ाई। इसका मतलब अगर पहली वाली स्पीड x रही होगी तो नई वाली स्पीड कितनी हो गई होगी, x प्लस 100। डिस्टेंस कितनी है, 1500। दोनों ही केस में डिस्टेंस 1500 है। कहां लिखी है वो 1500 डिस्टेंस, ये रही। समझ गए बात को। तो टाइम कितना आएगा, टाइम आएगा आपका 1500 अपॉन में x। यहां पर टाइम कितना आएगा, 1500 अपॉन में x प्लस 100। और इसी तरीके से हमने क्या किया, बड़ा वाला टाइम माइनस छोटा वाला टाइम इक्वल टू टाइम, जो कि कितना हो गया, हाफ। सॉल्व किया पूरा। सॉल्व करने के बाद जो यहां से दो वैल्यू आई, एक आई x इक्वल टू -6 और एक आई x इक्वल टू पॉजिटिव 500। ये वाली वैल्यू रिजेक्ट हो गई, क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो सही आंसर कितना हो गया, 500 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से प्लेन को उड़ना पड़ेगा। तो बच्चा बाटे, दिस इज ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो पूरे के पूरे चैप्टर को मैंने निचोड़ के आपके सामने रख दिया, जहां से पेपर में आने वाला है। अब सवाल आता है कि सर हम प्रैक्टिस कहां से करें, ऐसे क्वेश्चंस को कहां से लाएं जिनकी हम प्रैक्टिस कर पाए। मैंने कहा बहुत आसान काम है, मैं आपको वो क्वेश्चंस दे रहा हूं जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है और ताबड़तोड़ तरीके से फोड़ डालना है। ये सारे नोट्स और वो सारे क्वेश्चन एक साथ दे रहा हूं। इसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके ये पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लेनी है और आपका काम हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो प्रीवियस ईयर के मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। कहां से सिलेक्ट किए, प्रीवियस ईयर से। तो कौन कौन से हैं, ये देखिए, एक क्वेश्चन सिंपल वाला, दूसरा क्वेश्चन फॉर्मूले वाला, तीसरा क्वेश्चन इक्वल रूट्स वाला, अगला क्वेश्चन फिर से इक्वल वाला प्रैक्टिस के लिए, ये एक प्रूव करने वाला इक्वल रूट्स पे। सारे गजब के क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। यहां देखिए, ए और बी की वैल्यू निकालने वाला ये सेटिस्फाई करेगा और ये सेटिस्फाई करेगा। इसी तरीके से मैंने यहां पर 2 डिजिट का क्वेश्चन दिया, राइट। यहां पे कंसेक्यूटिव का डिजिट का क्वेश्चन दिया, फिर डिस्टेंस मैंने दी बोट वाला, फिर मैंने आगे आपको ट्रेन वाला क्वेश्चन दिया, और उसके बाद मैंने यहां पर डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन दिया, डिफरेंस वाला क्वेश्चन दिया, सम ऑफ डिजिट्स वाला दिया, इक्वल वाला दिया, शॉपकीपर वाला दिया। तो बच्चा पार्टी, दिस इज ऑल अबाउट फॉर योर एग्जाम। इतना कर डाला, आपका मजा आ गया, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह की सीरीज हम हर चैप्टर की ला रहे हैं, मैथ्स में भी, साइंस में भी और एसएसटी में भी।
हर चैप्टर आपको मिलने वाला 15-15 मिनट में पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। पीडीएफ लेना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।